हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताने वाले हैं कि अगर एसी से गैस लीक हो जाती है तो लीक होने के बाद लीकेज को हमें पता करना है तो हम कैसे पता करते हैं, मतलब किस जगह पर लीक है ये कैसे हम पता करेंगे, ये आज का वीडियो में पूरा विस्तार में आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटडोर और एसी का इंडोर रखा हुआ है, मतलब कि ये इनवर्टर एसी है और इसका आउटडोर और इंडोर रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि आउटडोर में अलग से एयर कैसे भरते हैं और इंडोर में हम एयर कैसे भरते हैं ये जानने वाले हैं। मतलब इसको अलग से इसमें हम एयर भरेंगे, प्रेशर भरेंगे और इसका लीकेज टेस्ट करेंगे, और आउटडोर में अलग से प्रेशर भर के अलग से इसमें एयर डाल करके हमें चेक करना है कि कहां पर लीकेज है और हम कैसे चेक करते हैं और कैसे किस विधि से हम एयर इसमें भरते हैं। तो ये चीज देखिए, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि देखिए, हम दो आउटडोर और इंडोर दोनों खोल करके वर्कशॉप पर लेते आए हैं और यहां पर दोनों रख दिए हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक होना चाहिए वैक्यूम कंप्रेसर। टूल्स में हमारे पास वैक्यूम कंप्रेसर होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड गेज होना चाहिए और इसके बाद हमारे पास ये एल अंकी होना चाहिए। यह देखिए एल अंकी टूल्स होता है, ये होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कैसे काम होगा। एक एडजस्टेबल रिंच भी हमारे पास होना चाहिए। तो एडजस्टेबल रिंच, रुक जाओ तो बंद करिएगा एक चीज आप। तो अब इसके बाद हम लोग यहां पर प्रेशर होल्ड करने वाले हैं, मतलब एयर भरने वाले हैं सिस्टम में। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग इंडोर में एयर भरेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इंडोर है और इसमें एयर भरने वाले हैं। अब इसमें एयर भरने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए वैक्यूम कंप्रेसर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है वैक्यूम कंप्रेसर को चालू कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं लगा हुआ है, इसमें OLP और रिले, मतलब हम डायरेक्ट स्टार्ट करने से बच रहे हैं ताकि इसे जो है खराब ना हो। तो ये रिले और OLP लगा दिए हैं। इसके बाद हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर चालू हो गया है, आवाज आ रही है पूरा। यहाँ पर अब चेक करना है कौन सा खींचता है कौन सा फेंकता है। तो ये देखिए फेंक रहा है और एक खींच रहा है। तो ये डिस्चार्ज लाइन और ये हो गया हमारा सेक्शन लाइन। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इंडोर है, ये इंडोर में आप देख सकते हैं दो पाइप दिया हुआ है। ये पतला वाला इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि आउटलेट पर एक देखिए एंड कैप होता है, इसे हम डेड कैप भी कहते हैं। ये डेड कैप हमें यहाँ पर कस देना है। डेड कैप कसने के बाद यहाँ से एयर बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन किस काम की आएगी। तो यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं इस लाइन में ही। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कंपाउंड गेज है। अब ये कंपाउंड गेज को हमें क्या करना है, पहले ही खोल लेना है। तो इधर देखिए कंपाउंड गेज जैसे हम करेंगे तो ये कसाएगा दाहिने साइड में और यहाँ पर देखिए बाएं साइड में खोलेंगे, लेफ्ट में ये खुलेगा। देखिए खुल गया पूरा। अब ये खोलने के बाद जो है यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए दो लाइन है, इसे हम चार्जिंग लाइन बोलते हैं, हाउस पाइप बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जिसमें पिन लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, या इसके दो मोड़ों को दे सकते हैं आप, जिसमें पिन लगा है। तो जो पिन लगा है आप इस वाले को पकड़ लीजिए, ये पिन वाला हो गया आपका। अब ये क्या करना है आपको, जो हमारा ये कंपाउंड गेज है इसमें ये मतलब कि देखिए अब इसमें ये दोनों साइड में देखिए इस टाइप में ये बड़ा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में ये छोटे छोटे बने हुए हैं। तो ये जो दोनों साइड है हमारा कसाया कंपाउंड गेज में। तो जो पिन वाला होता है ये देखिए एक साइड में यहाँ पर पिन है, एक साइड में पिन है। जो पिन वाला उससे हमें कसना रहेगा कंपाउंड गेज के निचले वाले हिस्से में, जो नीचे वाला है इसमें कस दिए। और इसको जिसमें पिन नहीं है, इसमें पिन नहीं है, पिन तो कंपनी से होता है लेकिन निकल जाता है, अगर इसमें पिन नहीं है तो इसको हमें कस देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कसा गया है। अब ये देखने वाले किसमें कसेंगे। अब क्या करना है, ये वाला जो साइड होता है कंपाउंड गेज में जो साइड में लगा होता है, इस वाले चार्जिंग लाइन को हमें कस देना जहां से वैक्यूम कंप्रेसर प्रेशर दे रहा, मतलब यहाँ पर ऐसे कस देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चेक करना है। देखिए अब क्या हो रहा है
कि यहाँ से एयर को ये खींच रहा है वैक्यूम कंप्रेसर और यहाँ से फेंक रहा है। ऐसे घूमते घूमते ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ चला गया कंपाउंड गेज में और यहाँ से घूमते घूमते देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये वाली लाइन हमारी जो होगी कंपाउंड की जो नीचे वाली लाइन ये कस दी जाती है यहाँ पर। देखिए इसके इंडोर के इनलेट में, मतलब कि इंडोर के एओ ऑपरेटर के इनलेट में यहाँ पर कस दिया। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या काम होता है। इनलेट में कस दिया। अब यहाँ पर हमें ध्यान से मीटर में देखना है कि ये जो नीडल है सुई है ऊपर जा रही नहीं आ रही है। तो इंडोर में हमें एओ ऑपरेटर, इंडोर के एओ ऑपरेटर में हमें प्रेशर मतलब कि 150 से लेकर के 200 psi के अंदर ही डालना होता है। अगर उससे ज़्यादा हम डाल देंगे तो इंडोर की पाइप हमारी फट सकती है, कहीं और भी लीक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सुई नीडल ऊपर जा रही है। या जैसे ही 150 से ऊपर जाएगी हम उसको बंद कर देंगे। पूछ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपाउंड गेज में 200 के करीब लगभग पहुंच गया है। अब हमें क्या करना है, इसको बंद करने से पहले गलती मत करिएगा, ये बंद मत नहीं पहले करना है। पहले आपको यहाँ से प्लग को निकाल देना है, मतलब वैक्यूम कंप्रेसर को बंद कर देना है। इसके बाद इसको आपको कस देना है, सेट ऑफ वाल्व को कस देना। देखिए अगर आप इसको ही पहले बंद करेंगे, इसको बाद में बंद करेंगे तो इससे पाइप जो है फट सकती है। तो यहाँ पर हमने कस दिया। अब इसको ध्यान से आपको देखना है, लगभग 5 मिनट तक ऐसे देखना है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर देखते रहेंगे, इसका फोटो भी खींच लेंगे ताकि जिस पर गए। अभी देखिए यहाँ पर ये लगभग 210 के आसपास पहुंच गया है। तो 210 ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पर ये भरा गया। अब इसका हमको लीकेज यहाँ पर चेक करना होता है। लीकेज कैसे चेक करते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऐसे आपको शंपू का झाग बनाना है। शंपू का झाग बना करके आपको यहाँ पर क्या करना है, यहीं पर अधिकतर 99% एओ ऑपरेटर में यहीं पर ECU बैंड पर लीकेज होता है। अब यहाँ पर आपको ऐसे लगा करके चेक करना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आप चेक करेंगे और बहुत ही बारीकी से आप फोकस करेंगे कि कहीं पर लीक तो नहीं है। यहाँ चेक करते रहेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस मीटर मतलब इस नीडल को ध्यान से देखना है कि जितना भरे उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया इसका मतलब कि ऑपरेटर में कहीं लीक, इसका मतलब इस एओ ऑपरेटर में कहीं न कहीं लीक है। और यहाँ पर अगर नहीं घटा है तो इसका मतलब एओ ऑपरेटर में लीक नहीं है। तो अभी हम लोग 5 मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद जो है तब देखते हैं ये नीडल नीचे आई है कि नहीं आई है। अब यहाँ पर हम लोग 5 मिनट तक का वेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है और 5 समय ज़्यादा लगता है, दूसरे मैंने बीच में रोक दिया था। ये 5 मिनट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम नहीं घटा हुआ नीडल। और यहाँ पर हमने चेक किया इस पूरे एओ ऑपरेटर में, तो यहाँ पर इसमें कहीं भी लीक नहीं मिला हमें। तो ये जब घटा नहीं तो इसका मतलब लीक है नहीं। अब ये श्योर है कि एओ ऑपरेटर हमारा एकदम ओके है, ये कंफर्म है, इसमें लीकेज नहीं है, ये श्योर क्लियर हो चुका है। तो ऐसे ही इंडोर का मतलब एओ ऑपरेटर का ये लीकेज चेक करते हैं कि ये सही है कि लीकेज है। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं आउटडोर के बारे में। अब यहाँ पर देखिए जो प्रेशर इसमें भर चुके हैं, अब ये प्रेशर को हमें रिलीज करना, बाहर निकालना है। और बाहर निकाल करके क्योंकि अब ये सिस्टम का प्रयोग हमें इसमें करना है, ये प्रोसेस अब आउटडोर में करना है। तो यहाँ से खोलने के लिए हमें सबसे पहले देखिए यहाँ से खोलना है, साइड वाला धीरे धीरे खोलना है। यहां से हमने खोल लिया। यहां से खोलने के बाद जो है अब क्या करना है, ये वाला खोल देना। देखिए उसका लाइट ऑन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने खोल दिया। ये एयर जितना भरा था एओ ऑपरेटर में, ये एयर सब यहाँ से निकल चुका है बाहर यहाँ से। अब इसको हम यहाँ से खोल लेंगे, बाहर निकालेंगे। अब ये इंडोर हमारा चेकिंग हो गया, टेस्टिंग ओके हो गया। अब इसमें हम लोग इंस्टॉल कर दिए। अब टेस्टिंग करने वाले हैं आउटडोर का। अब आ गए आउटडोर में। तो आउटडोर में देखिए कैसे करते हैं। तो आउटडोर में क्या करना है, जैसे हमारे इंडोर में यहाँ पर ये डेड कैप लगा था, इस डेड कैप को यहाँ से खोल लीजिए आउटडोर में यूज करने के लिए। ऐसे एडजस्टेबल रिंच रहना चाहिए आपके पास। गिलास वरस नहीं खोलेंगे नहीं तो नट आपका खराब हो जाएगा, डेड कैप खराब हो जाएगा। ये खोलिए। अब इसको लेके यहाँ टेफ्लॉन पहले से लगा रखे हैं। ये आउटडोर का यह सर्विस वाल्व, आउटडोर का सर्विस, ये सेक्शन सर्विस वाल्व होता है और ये डिस्चार्ज सर्विस वाल्व होता है। तो सेक्शन सर्विस वाल्व के जो ये वाला भाग होता है जहां से पाइप कनेक्ट होती है, यहाँ पर हमें डेड कैप को कस देना है टेफ्लॉन लगा करके। यहाँ पर हमने कस दिया।
तो ये ऐसे हाथ से पूरा कस लेना है और उसके बाद जो है फिर एडजस्टेबल रिंच से कस लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं कसेंगे क्योंकि प्लास्टिक है, ये टूट भी सकता है। ऐसे कस लिए, ये कसा गया। अब यहाँ पर हम लोग आउटडोर में प्रेशर होल्ड करने वाले हैं। कैसे होल्ड करते हैं पूरा जानने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर भी तो देखिए एक लाइन ये हो गया, एक ये हो गया, तो हम यहाँ से ब्लॉक कर दिए। अब यहाँ से अगर हम प्रेशर डालेंगे तो यहाँ पर नहीं निकलेगा, ये सीधे अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ से निकल सकता है, तो हमें क्या करना है, जो डिस्चार्ज सर्विस वाल्व है इसको हमें देख लेना कसा है कि नहीं। तो देखिए अगर ये बाहर के साइड में है, अगर ये बाहर के साइड में भी आप जान लीजिए सर्विस वाल्व खुलता कैसे है। देखिए अगर ये बाहर के साइड में तो ओपन है, हम प्रेशर डालेंगे यहाँ से निकल जाएगा। और जब इसे हम यहाँ से लॉक कर देंगे, इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे, अब ये क्या होगा कि जो प्रेशर हम यहाँ से डालेंगे वो प्रेशर यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ हमने लॉक कर दिया, यहाँ तक पूरा लॉक हो गया, प्रेशर यहाँ के रुका रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये भी हमने देखिए यहाँ पर कस दिया है, ये हमने एलंकी लॉक कर दिया है। और हमको ये वाला एलंकी खोल करके रखना है, ये वाला एलंकी। ये भी देखिए बाहर के साइड में तो खुला है, अगर अंदर होता ये तो कसा रहता। मतलब कि ये चीज़ अगर ऐसे अंदर होता, ये अंदर होता तो ये कसा रहता। अब ये बाहर है इसे, तो ये हमें खोल के रखना है। ये खोले रहेंगे तभी यहाँ से प्रेशर जाएगा, इसमें घुसेगा अंदर और पूरे मतलब कि आपके आउटडोर यूनिट में पूरा प्रेशर भराएगा। अब कैसे करना है ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपको पहले वैक्यूम कंप्रेसर को चालू कर लेना है। देखिए अभी नहीं चल रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए जो है आउटडोर में कैसे प्रेशर होल्ड करेंगे। तो आउटडोर में होल्ड करने के लिए हमें इस वैक्यूम कंप्रेसर को पहले चालू कर लेना है। ये हमने चालू कर दिया। इसके बाद कंपाउंड गेज ये लेना है और इसमें पानी हटा दीजिए यहाँ से। अब इसके बाद इसमें देखिए तो इन वाटर एसी में यह जो व्यास होता है इससे चौड़ा होता है। ये देखिए इसमें कसेंगे नहीं कसाएगा, देखिए ये नहीं कसा रहा। तो ये 1/4 का होता है और इन वाटर एसी में ये कसाता है R32 का वाल्व। इसे हम R32 का वाल्व कहते हैं, चार्जिंग लाइन कहते हैं। R32 का चार्जिंग लाइन है, देखिए आप देख सकते हैं। इसके व्यास में इसका व्यास हो गया और इसका, देखिए दोनों में अंतर है। यह इन्वर्टर एसी के लिए है और ये नॉन इन्वर्टर एसी के लिए है। यह इंडोर में लग गया तो इंडोर में इसका व्यास सही था, लेकिन आउटडोर में इस व्यास का नहीं है, इस व्यास का है, तो इससे हम कसेंगे। तो अभी वहाँ नहीं कसते, अभी पहले यहाँ देख लेते हैं। तो इसको हम साइड कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं करेगा ये। इसको यहाँ से खोल देते हैं, इसको साइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, अब ये साइड वाला पहले कस दीजिए, ये साइड वाला कस दिए। अब ये जो हमारा इसमें कसना है, यहाँ पर दिखाइए ध्यान से, ये जो कसना हमें यहाँ पर चार्जिंग, यहाँ पर जो है सर्विस वाल में, इसको यहाँ पर ये वाला कस दीजिए नीचे। ठीक, ये कसा दिया और ये चेक कर लीजिए कसा है कि खुला है। तो आप देख सकते हैं ये खुला हुआ है, यहाँ पर देखिए खुला हुआ है ये। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वाला जो भाग होता है कंपाउंड गेज का, ये वाला भाग, इसको हमें कस देना है यहाँ पर वैक्यूम कंप्रेसर में, जहाँ से प्रेशर फेंक रहा है। यहाँ पर कस दिए। अब यहाँ चेक कर लेना है प्रेशर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मीटर, यहाँ दिखाइए, देखिए आवाज आ रही है, प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर देखिए मीटर, देखिए दबा रहे, बढ़ रहा है, काम कर रहा है कंपाउंड में हमारा। अब यहाँ पर हम कसने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर दिखाइए, यहाँ देखिए एक पिन लगा होता है, यहाँ नीचे एक पिन लगा होता है, इस पे पिन दबाना चाहिए। इस पिन से ये पिन हमारे दबाना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर कसेंगे, यहाँ पर ये ऐसे, अब देखिए पूरा ऐसे बढ़िया से कस देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर प्रेशर जा रहा है, देखिए ये लगभग 5 मिनट 6 मिनट में प्रेशर पहुंच जाएगा। ये अभी आउटडोर में भी हम प्रेशर 150 से 200 PSI भरते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 200 के आसपास पहुंचेगा, 150 200 के बीच में, वैसे ही हम यहाँ से लॉक कर देंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर हमारा लगभग 150 से 200 के बीच में पहुंच चुका है। अब इस पर हम जो है इसको होल्ड करने वाले हैं। तो होल्ड करने के लिए पहले यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। वैक्यूम कंप्रेसर को बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ से कंपाउंड गेज के हैंड सेट ऑफ वाल्व को कस देना है। ये हमने कस दिया। अब इसको कसने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे ध्यान से देखेंगे कि ये घट तो ही रहा है, तो इसमें भी 5 मिनट देखेंगे ये घट रहा है कि नहीं। और उसके बाद जो है ऐसे झाग लगा करके हम लीकेज भी चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे देखिए, यहाँ पर ये वाला भाग हमको दिख रहा है, यहाँ साइड में जितना लीक होता है यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे लगा करके जैसे यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि उसको ऊपर यहाँ लीक हो जाता है कहीं कहीं। तो जैसे मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ इस वीडियो में, ऐसे ही आपको ये पूरा चेक करना होता है। ऐसे शैम्पू पानी का ऐसे झाग बना करके ऐसे लगाना, जहाँ पर लीक होगा वहाँ पर ये बुलबुला निकलेगा तो समझ जाएंगे वहाँ पर लीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखते रहना है और उसके यहाँ पर ध्यान से देखते रहना है, ये घट तो नहीं रहा है। तो भैया इससे 5 मिनट रुकेंगे और थोड़ा एक बार दिखा देते हैं आपको एक चीज और। बंद किया ना। अब यहाँ पर इसे हमें चेक कर लेना होता है कि जो हम कसे हैं सही कसा गया कि नहीं। यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ भी चेक कर लीजिए, ताकि यहाँ से लीक रहेगा तो सिस्टम यहीं पर निकल जाएगा, सिस्टम में एयर सही से पहुँचा ही नहीं रहेगा। अब इसी पर अभी 5 मिनट वेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी 5 मिनट 10 मिनट हमने वेट कर लिया और सुई एकदम नहीं घटा। मतलब कि इस आउटडोर में, जो आउटडोर में रहा है, इस आउटडोर में कहीं से लीकेज नहीं है, ये कंडेंसर लीक नहीं है, कोई पाइप कोई सर्विस वाल कहीं कुछ लीक नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है सिस्टम सही इस कंपाउंड गेज को देख करके अब ये क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर हमने बताया आपको आउटडोर और यहाँ पर था इंडोर। अब इंडोर ये तो क्लियर हो गया। आउटडोर को भी अब यहाँ से कंपाउंड गेज को निकालना, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये साइड वाला, इस साइड वाले को हमें निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ से खोल देना है। इसके बाद जो है यहाँ से आप खोल लीजिए, यहाँ से खोल देना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह आउटडोर इंडोर दोनों को हमने अलग अलग से चेक करके बताया आपको इस वीडियो में कि कैसे हम प्रेशर भर के, एयर भर के कैसे हम चेक करते हैं लीकेज है कि नहीं है। अब लीक दोनों नहीं है, मतलब कि इसमें गैस भरा जाएगा, दोनों को सेट करके फिटिंग करके तो गैस बाहर नहीं निकलेगा और एसी अच्छी कूलिंग करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है और नई वीडियो आपको मैं अपडेट वीडियो दे सकूं और नई चीज़ आपको मैं सिखा सकूं, आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।